हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है ट्रांसमिशंस के ऊपर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वर्सेस मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या दोनों के ड्रॉबैक्स होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको अगर फ्यूचर में कार लेनी है तो आपको कौन सी वाली लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन में डिफरेंस क्या होता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम इसको समझने से पहले हम कार को समझते हैं कि वो गाड़ी चलती कैसे है, जो गियर्स का सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है। और उसमें बेसिकली बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि जो कार के जो इंजन की जो पावर है वो ट्रांसमिट होती है टायर्स में, जिससे कि गाड़ी मूव करती है। और जो गाड़ी जब हमारी इनिशियली स्टार्ट होती है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि बहुत भारी भरकम गाड़ी होती है, उसको मूव करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा पावर आपको चाहिए होती है कम टाइम के लिए, ताकि गाड़ी मूव कर सके। उसके बाद जब एक गाड़ी मूव करने लग जाती है तो उसको कम कम एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे गियर्स का रोल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गियर जो होता है वो सबसे लो वाला लगता है, जिससे कि सारी जो इकट्ठे जो इंजन की जो पावर है इकट्ठे सारी की सारी गाड़ी के टायर्स में ट्रांसफ़र हो जाए और गाड़ी मूव कर सके। और एक बार जब गाड़ी मोमेंटम बना लेती है और गाड़ी धीरे धीरे मूव करने लग जाती है, तो जितनी उसकी स्पीड बढ़ती जाती है उतनी उसको कम एनर्जी चाहिए होती है इंजन से। तो उसके लिए फिर गियर्स जो होते हैं हाई होते जाते हैं। तो सबसे हाई गियर में क्या होता है कि इंजन जो अपनी पावर ट्रांसमिट करता है टायर्स को, वो बहुत लंबे टाइम तक ट्रांसमिट करता है और गाड़ी को कम पावर से ज़्यादा मूव कराता है। ठीक है, तो ये होते हैं गियर्स। तो मैनुअल गियर्स में क्या होता है कि ये सारे गियर्स आपको खुद से बदलने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपको पता होता है कि स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर लगाना है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जैसे स्पीड बढ़ती है फिफ्थ या सिक्स गियर लगाना पड़ता है। तो उसमें बेसिकली आप वही काम कर रहे हो, आप इंजन और टायर्स के बीच का काम कर रहे हो, एनर्जी ट्रांसफ़र करने का। ठीक है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ये सारा काम जो होता है आपके लिए गाड़ी खुद कर लेती है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ स्टीयरिंग संभालना है, एक्सीलेटर दबाना है जिससे गाड़ी आगे मूव करे, और ब्रेक लगाना है जिससे गाड़ी रुक जाए आपकी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा आपका जो फर्स्ट फ़ायदा होता है वो होता है स्टॉप एंड गो ट्रैफिक टाइप की कंडीशंस में। जैसे कि आपका शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और गाड़ियां हमेशा बस रुकी रहती हैं, चलती हैं, रुकी हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो स्टॉप एंड गो सिचुएशंस जो होती हैं उसमें ऑटोमेटिक वाला आपका बहुत बेनिफिट आपको देता है, क्योंकि आपको एक्सीलेटर दबाना है, ब्रेक लगानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई गियर वगैरह शिफ्ट नहीं करना। तो ये आप इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है। इसी से रिलेटेड दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप ये सब काम कर ही नहीं रहे तो आपको थकावट ही नहीं चढ़ेगी, कोई फैटिकनेस नहीं आएगी। तो जब आप जैसे आप देखते हो कि आपका ट्रैफिक, आप शाम को निकले, बहुत ज़्यादा पीक आवर में निकल रहे हो, तो घंटों घंटों तक गाड़ी जो है धीरे धीरे मूव कर रही है, क्रॉल कर रही है, तो उसमें बार बार आप गियर शिफ्ट करते हो, तो वो वाला काम आपका ख़त्म हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी और ये आपको लॉन्ग रूट पे भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि आप आउट ऑफ टाउन जाते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत लंबे टाइम तक गाड़ी चलानी है, पहाड़ों पे चलानी है, हिल्स पे चलानी है, तो वहाँ पे भी आपको गियर शिफ्ट करने का कोई चक्कर नहीं रहता। कई बार होता है ना, पहाड़ से उतरते हैं, नीचे शहर आता है, फिर वहाँ जाम लग जाता है, फिर थोड़ा सा हाईवे खुला मिलता है, फिर शहर मिलता है, फिर जाम मिल जाता है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। उसके बाद इसका जो फ़ायदा है कि जो गियर शिफ्टिंग होती है ना, वो बहुत सीमलेस होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी जो है कब गियर बदल रही है। बहुत सारे टाइप के गियर्स आते हैं, मैं उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन जो गियर शिफ्टिंग होती है ना वो आपको पता नहीं चलेगी। तो वो गाड़ी है अपने आप संभालती है सारा का सारे गियर, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर मैन्युफैक्चर जो है हर मॉडल में ये आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देने लग गया है और ये बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है। अब धीरे धीरे जो है ये अपना अच्छा पकड़ बना रहा है मार्केट में, क्योंकि लोगों को ड्राइव करने में बहुत ईजी हो रहा है। तो पहले जो था, जो ट्रांसमिशंस होते थे वो बहुत एक्सपेंसिव होते थे, तो अब उन्होंने नए तरह के ट्रांसमिशंस ला दिए हैं जो कि काफ़ी चीप होते हैं, मेंटेन करने में भी ईजी होते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिक भी हो जाती है आपकी। तो वो मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। तो इसकी वजह से अब एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की तरह ही आने लग गया है हर गाड़ी में। तो एक आपके पास ऑप्शन है कि जो भी आप गाड़ी ले रहे हो तो उसमें ऑटोमेटिक के बारे में आप कंसीडर कर सकते। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का अगर आप डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज उसमें ये होता है कि इसकी वजह से गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोपोर्शनली इसकी रिपेयर कॉस्ट भी बढ़ जाती है अगर ये ख़राब होता है। वैसे ख़राब होती नहीं है चीज़ें ये, लेकिन अगर हो जाए तो इसकी रिपेयर कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और मोस्टली क्या होता है कि जो इनके जो पार्ट्स हैं वो मिलते नहीं हैं और आपको फिर पूरा का पूरा गियर बॉक्स ही नया लगाना पड़ता है, जस्ट इन केस ख़राब हो जाए, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। दूसरा आपका आ जाता है फ्यूल एफिशिएंसी का। फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं कि ऑटोमेटिक कारों में फ्यूल एफिशिएंसी 19-20 कम की होती है, लेकिन ये चीज़ ना आज के ज़माने में वैलिड नहीं है, क्योंकि जब बहुत पुराने ज़माने में जब गाड़ियाँ होती थी ना,
वो वाली बहुत एडवांस नहीं होती थी, तो उसमें फ्यूल एफिशिएंसी कम होती थी ऑटोमेटिक की। लेकिन अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि जिस हिसाब से आपको कंफर्ट मिल रहा है गाड़ी में, तो उस हिसाब से अगर आपकी 1-1.5 की एवरेज अगर कम भी हो जाती है तो वो आप झेल सकते हो, क्योंकि आपको जो उसके बदले में आराम मिल रहा है गाड़ी चलाने का वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो बहुत आप इसको मान के चलो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम ही है डिफरेंस। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अब किस किस टाइप की के गियर ऑटोमेटिक आ गए हैं जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी में कोई फ़र्क नहीं आता। इसका एक तीसरा जो डिसएडवांटेज ये है कि जो कई ड्राइवर्स होते हैं जिनको लगता है कि वो गाड़ी से कनेक्टेड रहें हर टाइम, और वो कनेक्टेड रहते हैं मैनुअल से ही। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है कि गाड़ी अपना दिमाग लगाती है और अपने आप जो है गियर्स चेंज करती रहती है गाड़ी। लेकिन कई ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि गाड़ी का जो गियर शिफ्टिंग का कंट्रोल है वो मेरे हाथ में रहे। तो ये चीज़ वैलिड होती है, जैसे आप कभी ऑफ रोडिंग कर रहे हो या कोई आप पर्टिकुलर स्टाइल से गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, कोई रेस कर रहे हैं कुछ, तो इस टाइप की जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें आपको लगता है कि मैनुअल रहे तो बेटर है, क्योंकि उसमें आपको जो है गाड़ी खुद से आपको कंट्रोल करनी है और खुद से चलानी है। तो ऑटोमेटिक में तो ये होता है कि गाड़ी अपने हिसाब से चलती है और आपको अगर सिर्फ ड्राइव करनी है तो आपका ऑटोमेटिक ठीक है। लेकिन अगर मैनुअल में ये है कि अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए गाड़ी का ऑफ रोडिंग के हिसाब से, तो वो वाली चीज़ आपको ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगी। लेकिन आजकल जो ऑटोमेटिक में कुछ ऐसी गाड़ियाँ आती हैं जिस कुछ टाइप्स ऐसे आते हैं जिसमें आप उनको मैनुअल मोड में भी चला सकते हो। तो कुछ हद तक आप उसको मैनुअल का भी आप उसमें मज़ा ले सकते हो। फिर आ जाता है कि मेंटेनेंस का, तो कई कई टाइप के ऐसे गियर्स होते हैं जिनमें मेंटेनेंस सबसे हाई होती है। जैसे डुअल क्लच होता है, उसमें मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा होती है। अब आपको पता है, अब ऑटोमेटिक वाली चीज़ जो होती है वो सारी की सारी मैकेनिकल होती है, तो मैकेनिकल चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती है। तो सबसे बड़ा जो इसका और डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि मैकेनिकल चीज़ है, ये ख़राब भी हो सकती है, तो फिर इनकी जो रिपेयर कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ कुछ जगहों पे ये है जो चीज़ें ठीक हो भी सकती हैं, रिपेयर भी हो जाती हैं, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि रिपेयर नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी नॉलेज, इतने एडवांस ऑटोमेटिक गियर्स की नॉलेज अगर इतनी नहीं है, उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, स्पेयर पार्ट्स, तो फिर वो ठीक नहीं हो पाते, फिर आपको पूरे के पूरे नए लगाने पड़ते हैं वो। तो आप ये समझ लो कि जैसे आपका अगर गियर बॉक्स ख़राब होगा तो फिर पूरा, जैसे मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा उसमें आ जाएगा आपको पूरा ठीक कराने में, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी का। जस्ट मैं रफ एस्टीमेट दे रहा हूँ। अब हम मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, तो मैनुअल ट्रांसमिशन के फ़ायदे ये रहते हैं कि आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है गाड़ी में, आप अपने हिसाब से गियर शिफ्ट कर सकते हैं, तो और आपको पूरा गाड़ी के साथ कनेक्टेड फील होता है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका मैनुअल जो है बहुत अच्छा रहता है आपको ड्राइव करने के लिए। उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो ये आपके चलाने के स्टाइल के ऊपर है, किस तरह आप गाड़ी चलाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से गियर शिफ्ट करते हैं और आपको रेशियोज़ वगैरह ठीक से आपको अच्छे से पता है, आप ट्यून हो चुके हो उस तरह से गाड़ी चलाने में, तो आप बेस्ट से बेस्ट एवरेज जो है आप मैनुअल में आप निकाल सकते हैं। कॉस्ट की अगर बात करें तो मैनुअल गियर्स में कॉस्ट जो होती है रिपेयर की बहुत ज़्यादा कम होती है, अगर हम ऑटोमेटिक से कंपेयर करें तो फिर इसमें ज़्यादा मेंटेन करने के लिए कुछ होता नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक में तो पूरा सिस्टम लगता है, तो इसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, सब मैनुअल है, तो इसकी रिपेयर कॉस्ट बहुत कम होती है। इसमें आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो मिलता है वो पूरा एंगेज्ड वाला मिलता है, कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो अपने हिसाब से, पूरा का पूरा आपको लगेगा कि गाड़ी आपके साथ कनेक्टेड है, तो गाड़ी अपने हिसाब से बिहेव नहीं करेगी, जैसा आप चाहोगे वैसा बिहेव करेगी। ऑटोमेटिक में ये होता है कि वो अपने हिसाब से शिफ्ट करती है, तो कई बार आपको लगता है कि मुझे लोअर गियर पे चलती ज़्यादा अच्छा था या हायर गियर पे चलती ज़्यादा अच्छा था, तो वो ऑटोमेटिक वाला अपने आप करता है कंट्रोल। लेकिन अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो फिर आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस अगर आपको अपने हिसाब से मैच करना है गाड़ी का, तो फिर आपको मैनुअल वाला बेटर रहेगा। नेगेटिव चीज़ अगर हम बताएं मैनुअल की, तो उसमें वही हो रहता है, सबसे ज़्यादा तो आपको गियर शिफ्ट बहुत करने पड़ते हैं अगर आपकी ट्रैफिक कंडीशंस बहुत ख़राब हैं। तो रन एंड गो वाली जो सिचुएशन है ट्रैफिक की, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। अगर क्लच आपका ओवर अ पीरियड हार्ड हो गया है तो फिर आपके घुटने में भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली गाड़ी चला रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा, तो फिर उसमें थोड़ा सा फैटिकनेस और थोड़ा सा थकावट हो जाती है। मैनुअल गियर में एक डिसएडवांटेज और होता है कि जब भी कोई नया बंदा गाड़ी चलानी सीखता है ना, तो उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको सीखने का एक लर्निंग कर्व होता है। तो ऑटोमेटिक में आपको कुछ सीखने का कुछ है ही नहीं उसमें, तो गियर शिफ्ट है ही नहीं, तो कुछ सीखना ही नहीं है, बस आपको एक्सीलेटर और ब्रेक ही संभालने हैं, स्टीयरिंग संभालना है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा लर्निंग कर्व ऐड हो जाता है जिसमें आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है कि मैनुअल चलानी कैसे है। तो फिर जो लास्ट वर्डिक्ट आता है कि आपको कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑटोमेटिक गाड़ी का
आपको तब सही है जब आप शहर में गाड़ी चला रहे हो और ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और आपको हर रोज़ डेली कम्यूट करना है और आप थक जाते हो, तो उसमें ऑटोमेटिक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और अगर आपको मैनुअल आप देख रहे हैं तो मैनुअल आपके लिए तब बेस्ट है जब आप चाहते हो कि आप गाड़ी के साथ ज़्यादा एंगेज्ड रहो और अपने हिसाब से आप गाड़ी को कंट्रोल करो, तो उसमें आपको मैनुअल जो है वो बेस्ट रहेगी। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ गियर्स पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्क कन्वर्टर गियर सिस्टम के बारे में। टॉर्क कन्वर्टर गियर सिस्टम जो होता है बहुत पुराना है, बहुत पहले से चलता आ रहा है और ये जो है इतना स्मूथ गियर शिफ्ट करता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गियर शिफ्ट हो रहा है। अगर आप सीधा प्लेन्स में गाड़ी चला रहे हैं तो आप कभी भी नहीं बता सकते कि गियर कब शिफ्ट हुआ है, और आप हिल्स वगैरह में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ गियर शिफ्ट हो रहा है। सबसे बेस्ट इसकी परफॉर्मेंस होती है टॉर्क कन्वर्टर की, और स्कॉर्पियो एन में टॉर्क कन्वर्टर ही आता है। और टॉर्क कन्वर्टर में ये होता है कि जब आप लो से हाई स्पीड में जाते हैं ना, आपको बिल्कुल सीमलेस, आपको कोई फील नहीं आएगा कि गियर शिफ्ट हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट है परफॉर्मेंस वाइज, टॉर्क कन्वर्टर सबसे बेस्ट होता है। टॉर्क कन्वर्टर जो है अब बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है, ये इकोनॉमिकल से लेकर लग्जरी गाड़ियाँ सब में अब आने लग गया है। पहले ज़माने में क्या होता था, सिर्फ ये टॉप एंड हाई एंड कार्स में ही आता था, मर्सिडीज़ BMW वगैरह में। तो अब ये हर कार में आने लग गया है और ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है टॉर्क कन्वर्टर की। टॉर्क कन्वर्टर का बस एक डिसएडवांटेज ये होता है कि टॉर्क कन्वर्टर जो है बहुत फ्यूल एफिशिएंट नहीं होता, मतलब लेकिन आजकल तो खैर मैंने बताया आपको बहुत एडवांस हो गई हैं गाड़ियाँ, तो काफ़ी बेटर हो गया है। तो पहले ज़माने में ये फ्यूल एफिशिएंट नहीं होता था, तभी आप देखेंगे जो पुराने ज़माने में मर्सिडीज़ वगैरह BMW जो टॉप हाई एंड कार्स आती थी उनमें टॉर्क कन्वर्टर होता था। अब वो धीरे धीरे हमारी गाड़ियों में भी आने लग गया है, तो अब ये इतना फ्यूल एफिशिएंसी का इतना प्रॉब्लम है नहीं। इसका एक डिसएडवांटेज और है कि ये जो टॉर्क कन्वर्टर है थोड़ा सा हेवी होता है, तो इसकी वजह से आपका गाड़ी में एक्स्ट्रा वेट ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और फ्यूल एफिशिएंसी में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। लेकिन जो आपको बदले में रिटर्न में आपको मिल रही है ना, लग्जरी मिल रही है आपको गाड़ी चलाने की, वो आपको बेस्ट मिलती है। तो आप ये ट्रेड ऑफ है जो आप इसको बाईपास कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा CVT गियर बॉक्स। CVT होता है कंटिन्यूसली वेयरिंग ट्रांसमिशन। CVT वाला जो ट्रांसमिशन होता है उसमें एक्चुअल में कोई गियर्स नहीं होते, ये पुली सिस्टम पे काम करता है। और इसमें जो गियर्स का जो जैसे हम कहते हैं ना कि कितने गियर्स हैं, इसमें इन्फानाइट गियर्स होते हैं। तो ये जैसे हमारी होंडा एक्टिवा और ये जो स्कूटीज़ होती हैं ना, उनमें जो CVTs यूज़ होते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि उसमें कोई गियर्स वगैरह नहीं होते। CVT में आपको जो एडवांटेज मिलेगा वो गियर शिफ्ट का मिलेगा, क्योंकि इसमें इन्फानाइट गियर्स होते हैं, तो आपको गियर शिफ्ट का कभी आप पता लगा ही नहीं सकते। इसमें सीमलेस गियर शिफ्टिंग होती है, बहुत स्मूथ होती है गियर शिफ्टिंग, और इसमें आपको जो एक्सेलरेशन मिलती है ना, अल्ट्रा स्मूथ मिलती है। गाड़ी एकदम एक्सेलरेट करती है, बहुत अच्छे से एक्सेलरेट करती है। CVT का बस एक डिसएडवांटेज है कि वो आपको थोड़ा सा एंगेजिंग कम लगेगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ना इलास्टिसिटी टाइप की आपको फीलिंग आती है गाड़ी ड्राइव करने में। CVT का एक और डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत हाई टॉर्क को हैंडल नहीं कर पाता, और जो है वो हाई परफॉर्मेंस कार में नहीं अवेलेबल हो सकता, तो हाई परफॉर्मेंस कारों में आपको वो नहीं मिलेगा। CVT जो है उसका बस आपका बेस्ट है कि आप अगर आपको बिल्कुल सिटी में ड्राइविंग करनी है और कहीं और नहीं जाना, तो उसके लिए CVT बेस्ट है। इसके बाद हमारा आ जाता है डुअल क्लच सिस्टम। डुअल क्लच सिस्टम में क्या होता है कि ऑड एंड इवन गियर्स का सेट होता है, तो हमारे जो गियर शिफ्ट होते हैं वो बहुत स्मूथली शिफ्ट होते हैं। ऑड के बाद इवन आता है, इवन के बाद ऑड आता है, तो वो शिफ्टिंग में जो है टाइम बहुत कम लगता है, तो उससे आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है वो भी बहुत स्मूथ हो जाता है। और ये जो है ऑटोमेटिक और मैनुअल का सबसे बेस्ट हाइब्रिड कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें आपको सबसे बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। इसका अगर एडवांटेज हम देखें तो डुअल क्लच में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग जो होती है बहुत फास्ट होती है गियर्स की, और जो सिस्टम है वो खुद ही आपका गियर डिसाइड करता है और इमीडिएटली उसको स्विच कर देता है। तो जैसा मैंने बताया ऑड एंड इवन का जो उसमें सेट होता है, तो पहले ऑड का गियर लगाता है, उसके बाद इवन को प्रिपेयर कर देता है, फिर वो इवन को लगाता है, ऑड को प्रिपेयर। तो उसमें जो टाइम गियर शिफ्टिंग का होता है बहुत कम होता है और बहुत स्मूथ आपको एक्सपीरियंस मिलता है। बेस्ट एडवांटेज है कि इसकी में फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहती है। तो एक तरह से ये मैनुअली है जिसको आप नहीं ऑपरेट कर रहे, गाड़ी ऑपरेट कर रही है, क्योंकि गाड़ी फिजिकली गियर को शिफ्ट कर रही है, और वो डुअल क्लच होने की वजह से ऑड इवन में वो स्विच कर रही है, तो वो जल्दी जल्दी स्विच होता है। तो एक तरह से आपको मैनुअल का ही मज़ा मिल रहा है ऑटोमेटिक वे में। डुअल क्लच का सबसे जो नेगेटिव चीज़ वो ये है कि जो ये सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसकी रिपेयरिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है। और दूसरा ये है कि जो
इसमें जो लोअर गियर्स पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत जर्की फीलिंग आती है। तो लोअर गियर्स और सिटी में जो स्टॉप एंड गो वाले जो सिचुएशंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है एएमटी ट्रांसमिशन, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये बिल्कुल सिंपल जैसे हमारे मैनुअल गियर्स होते हैं, बिल्कुल वही गियर्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर अपने आप गियर को डिसाइड करके हमारे बिहाफ पे खुद चेंज करता है। और यह आपने देखा होगा कि मारुति की जो गाड़ियाँ आती हैं, जो स्विफ्ट है, ऑल्टो है, इन सब में एएमटी सिस्टम होता है, जो कि सबसे बेस्ट होता है फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में। इसका जो सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होता है कि सबसे बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी सिर्फ यही प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में सिस्टम पूरा मैनुअल वाला ही है। बस शिफ्टिंग जो है वो आपकी बजाय कंप्यूटर कर रहा है, और सेम गियर बॉक्स है जिसमें अपने आप ऑटोमेटेड वे से गियर शिफ्ट होता है। तो इसमें फ्यूल एफिशिएंसी आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट मिलेगी। और दूसरा इसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि इसकी जो मेंटेनेंस है सबसे कम होती है, सबसे ईजी होता है मेंटेन करने का, रिपेयर कॉस्ट भी सबसे इसकी ज़्यादा कम होती है। इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है कि इसमें जर्की फील बहुत होगा आपको। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर शिफ्ट होते हैं जब पिकअप के टाइम में, तो आपको ना एक पावर लॉस की फील आती है थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए। तो जैसे फर्स्ट गियर पे कार चल रही है, उसके बाद जैसी सेकंड में वो अपने आप शिफ्ट करती है ना, तो आप हल्का सा आपको एक फील आएगा कि गाड़ी में पावर चली गई है और फिर आ गई है वापस। तो पावर जाती है तो गाड़ी बिल्कुल एकदम से एक उस टाइम एक हल्का सा झटका आपको फील होगा, तो ये उसमें रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप उसको ट्रेड ऑफ ऐसे करो ना कि जिन रोड्स पे आप गाड़ी चलाते हो उन रोड्स में वैसे ही बहुत सारे गड्ढे और बहुत सारे स्पीड ब्रेकर होते हैं, तो उसमें तो आपको वैसे भी झटके और ये सब आपको जर्क्स तो आते ही हैं। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल जरा सा आएगा, तो आप अगर सड़क की बात करोगे तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक ये एएमटी वाला है जो सबसे बेस्ट है। एक एएमटी ही गियर बॉक्स ऐसा है जो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता, इसमें आपको हर गियर शिफ्ट में आपको फील होगा और आपको पता चलेगा। इवन आप प्लेन्स में भी चलाओगे, तो इवन अगर आप चढ़ाई वगैरह में चलाओगे, चढ़ाई वगैरह में अगर आप गाड़ी चला रहे होगे हिल्स वगैरह में, तब आपको ये ज़्यादा पता चलेगा। तो ये जर्क्स जो हैं वो ज़्यादा आएंगे। फिर लास्ट हमारे पास आ जाता है ईवी सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही वैलिड है। ये पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में इनमें ये वाले जो गियर्स हैं नहीं आते, सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों में ही आते हैं ये वाले गियर्स। इसका जो डिज़ाइन होता है बहुत ही सिंपल होता है और ये बहुत ईजी है मेंटेनेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने जो है सारे गियर्स कवर कर लिए अलग अलग टाइप के। अब हम इनको समराइज़ कर देते हैं। टॉर्क कन्वर्टर जो होता है काफ़ी स्मूथ होता है चलाने में, फ्यूल एफिशिएंसी इसकी मॉडरेट रहती है और मेंटेनेंस भी इसकी मॉडरेट रहती है। जनरल यूज़ के लिए बहुत अच्छा है, और ये थोड़ी सी मेंटेनेंस इसकी कम रहती है जब हम दूसरे गियर बॉक्स से हम कंपेयर करेंगे। सीवीटी जो होता है उसकी स्मूथनेस बहुत ज़्यादा हाई होती है, फ्यूल एफिशिएंसी इसकी अच्छी होती है, काफ़ी हाई होती है। मेंटेनेंस जो है इसकी भी मॉडरेट है, और ये सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये भी थोड़ी फ्यूल एफिशिएंट होती है। उसके बाद ड्यूल क्लच वाला जो होता है उसकी स्मूथनेस थोड़ी मॉडरेट होती है, एफिशिएंसी इसकी काफ़ी हाई होती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी काफ़ी हाई होती है। और जिनको परफॉर्मेंस वगैरह का शौक़ है उनके लिए ये गाड़ी का जो ट्रांसमिशन है ये बेस्ट है। फिर इसके बाद आ जाता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड में स्मूथनेस जो होती है सबसे ज़्यादा कम होती है, और एफिशिएंसी इसकी भी मॉडरेट रहती है, और मेंटेनेंस जो है इसकी काफ़ी लो होती है, और ये थोड़ा सा बजट के अंदर आ जाता है ये वाला जो ट्रांसमिशन है। उसके बाद हमारा जो ईवी का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें कोई हार्डवेयर नहीं है, कोई गियर नहीं है। उसके बाद मेंटेनेंस इसकी सबसे लो होती है, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही अवेलेबल होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।